कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा का जन्म तथा उनका कौरवों से संबंध। नमस्कार दोस्तों, महाभारत के प्रसंग से कृपाचार्य की जन्म कथा से हम हमारा आज का यह वीडियो शुरू कर रहे हैं। पुरातन काल में महर्षि गौतम हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम था शरद्वान। शरद्वान बाणों के साथ ही जन्मे थे। बचपन से ही शरद्वान का ध्यान धनुर्वेद में था, यानी धनुष बाण की कला में। वे वेदाभ्यास से भी अधिक रुचि धनुष बाण की कला में रखते थे। उन्होंने धीर घोर तपस्या और धनुष बाण पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। इससे इंद्र में भय उत्पन्न हो गया। इंद्र ने शरद्वान की तपस्या और अनुसंधान में खलल डालने की योजना बनाई। इंद्र ने जानपदी नाम की एक कन्या को शरद्वान के पास भेजा। जानपदी एक देव कन्या थी। उसने शरद्वान के आश्रम में जाकर अपने मोहक हाव भाव से शरद्वान को रिझाना शुरू किया। उस सुंदरी को देखकर उनके शरीर में कपकपी आनी शुरू हो गई। उनके हाथ से धनुष बाण गिर पड़े। अनजाने में उनसे शुक्रपात हो गया। उन्होंने उसी क्षण आश्रम त्याग दिया और वहां से चल पड़े। उनका वीर्य सरकंडों पर गिरा था, इसलिए वह दो भागों में विरक्त हो गया। उससे एक कन्या और एक पुत्र की प्राप्ति हुई। संयोग कुछ ऐसा बना कि उसी समय राजर्षि शांतनु अपने दल बल के साथ शिकार खेलते हुए वहां आ गए। उनके सेवक की दृष्टि उन नवजात शिशुओं पर पड़ी। उसने तुरंत राजर्षि को सूचित किया। शांतनु ने उन बालकों को गोद में उठाया और अपने साथ घर ले आए। अब वे बालक राजमहल में पलने बढ़ने लगे। उनका नाम कृप और कन्या का नाम कृपी रखा गया, यानी पुत्र का नाम कृप और कन्या का नाम कृपी। उधर शरद्वान को यह बात पता चली। वे राजर्षि शांतनु के पास आए और उन बालकों के नाम गोत्र बताकर चारों प्रकार के धनुर्वेदों, विविध शास्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा देना आरंभ कर दी। थोड़े ही समय में बालक कृप सभी विषयों के परमाचार्य हो गए। अब कौरवों और पांडवों के साथ उनसे धनुर्वेद्य का अभ्यास करने लगे। उधर पितामह भीष्म ने विचार किया कि पांडवों और कौरवों को इससे भी ज़्यादा अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने पांडवों और कौरवों को द्रोणाचार्य के हाथों सौंप दिया। धीरे धीरे सभी राजकुमार सारे शास्त्रों में महारथी हो गए। अब सवाल यह है कि द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ था, वे कहाँ से आए और उनका पांडवों और कौरवों से संबंध किस प्रकार हुआ, और अश्वत्थामा के जन्म की क्या कहानी है। तो सिलसिलेवार पूरा घटनाक्रम समझते हैं। प्राचीन युग में गंगा द्वार नामक स्थान पर महर्षि भरद्वाज रहा करते थे। एक दिन वे यज्ञ से पहले सभी साथी महर्षियों को लेकर गंगा स्नान करने गए। वहां उन्होंने पाया कि स्वर्ग की अप्सरा घृताची स्नान करके जल से निकल रही है। यह देखकर उनमें काम की ज्वाला धधक उठी। जब उनका वीर्य स्खलित होने को था, उन्होंने उसे द्रोण नामक पात्र में रख दिया। उसी में द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। द्रोण ने सारे वेद और वेदांगों का स्वाध्याय किया। महर्षि भरद्वाज ने पहले से ही अग्निवैश्य नामक अपने एक शिष्य को आग्नेयास्त्र की शिक्षा दे रखी थी, यानी अग्नि से चलने वाले शस्त्रों की। महर्षि भरद्वाज से आज्ञा पाकर अग्निवैश्य ने आग्नेयास्त्र की शिक्षा द्रोण को दी। इधर पृषत नाम के एक राजा महर्षि भरद्वाज के मित्र थे। द्रोण के जन्म के समय ही उनका द्रुपद नाम का पुत्र पैदा हुआ था। द्रुपद भी भरद्वाज आश्रम में द्रोण के साथ ही शिक्षा प्राप्त कर रहा था। द्रुपद और द्रोण एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र बन गए। वक्त बीता और राजा पृषत का स्वर्गवास हो जाने पर द्रुपद उत्तर पांचाल देश के राजा बने। इधर महर्षि भरद्वाज के स्वर्ग सिधारने के बाद द्रोण अपने आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। उन्होंने शरद्वान की पुत्री कृपी से विवाह किया। कृपी के गर्भ से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा अपने पिता द्रोण से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करने लगे। इन्हीं दिनों आचार्य द्रोण को मालूम हुआ कि जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं। भगवान परशुराम सभी शास्त्रों के परम ज्ञानी
धनुर्वेद के परम ज्ञाता और दिव्य अस्त्रों के प्रदाता भगवान परशुराम से मिलने चल पड़े। द्रोण उनसे अस्त्रों शस्त्रों की जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। भगवान परशुराम महेंद्राचल नामक पर्वत पर निवास करते थे। द्रोण वहां पहुंचे। उनको प्रणाम करते हुए भगवान परशुराम से उन्होंने अपनी इच्छा कह सुनाई। सुनकर परशुराम जी ने कहा, मेरे पास जो भी स्वर्ण आभूषण, धन रत्न आदि थे वे मैं ब्राह्मणों को दे चुका हूँ। अब मेरे पास इस शरीर और अस्त्रों के अलावा कुछ भी बाकी नहीं। तुम जो चाहो इनमें से मांग सकते हो। द्रोणाचार्य ने सविनय कहा, भगवान आप मुझे प्रयोग, रहस्य और उपसंहार विधि सहित सारे अस्त्र शस्त्र दे दीजिए। परशुराम जी ने तत्काल तथास्तु कहकर उन्हें सबकी शिक्षा दे दी। परशुराम जी से अलौकिक ज्ञान, रहस्य एवं शस्त्रों को लेकर द्रोणाचार्य अपने मित्र राजा द्रुपद के पास गए। राजा द्रुपद अपनी विशाल सभा में उपस्थित थे। द्रोणाचार्य ने उनके समीप जाकर उन्हें अपना परिचय दिया और कहा कि वे उनके बाल सखा द्रोण हैं। परंतु बजाय उनको पहचानने के उनका उचित आदर सत्कार करने के स्थान पर द्रुपद ने आंखें तरेर कर उनका उपहास उड़ाते हुए कहा कि ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई। मुझ राजा को अपना मित्र बताते हो, तुम्हें कोई संकोच नहीं है? कदाचित राजा द्रुपद सत्ता के नशे में अपने बाल मित्र द्रोण को सिर्फ ना पहचानने में चूक कर चुके थे, बल्कि सत्ता लोलुपता के वशीभूत उनका अपमान भी कर बैठे थे। अपना अपमान सहन कर द्रोण भारी मन से सभा से चले गए, पर जाते जाते उन्होंने मन ही मन कुछ संकल्प लिया और कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर आ गए। वहां जाकर उन्होंने कुछ दिन कृपाचार्य के आश्रम में विश्राम किया। उसी आश्रम में पांडव और कौरव राजकुमार अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। शीघ्र ही द्रोणाचार्य के आगमन की खबर पितामह भीष्म तक पहुंची। वे सूचना मिलते ही तत्क्षण कृपाचार्य के आश्रम की ओर रवाना हो गए। इतने दिन से जो चिंता पितामह को विचलित कर रही थी, उसका समाधान स्वयं द्रोणाचार्य लेकर हस्तिनापुर में आ चुके थे। दोस्तों, आपको स्मरण हो तो भीष्म पितामह अपने पांडव और कौरव राजकुमारों की अस्त्रों शस्त्रों में पूर्ण महारत हासिल हो सकने वाली श्रेष्ठ विद्या के लिए चिंतित थे। पितामह भीष्म आश्रम पहुंचे और पूरे आदर सत्कार के साथ द्रोणाचार्य को अपने राजमहल ले आए। फिर उन्होंने भली भांति प्रकार उनकी सेवा की। तत्पश्चात उन्होंने द्रोणाचार्य से हस्तिनापुर आने का प्रयोजन पूछा। द्रोणाचार्य ने कहा, वे अपने पुत्र अश्वत्थामा के उचित लालन पोषण के लिए उनके लिए एक दुधारू गाय की तलाश में थे, जिसे पाने के लिए वे अपने बाल सखा राजा द्रुपद के पास गए थे। परंतु द्रुपद ने न सिर्फ उनको पहचानने से इनकार किया, बल्कि उनका तिरस्कार भी कर दिया, जिससे वे अत्यंत दुखी हैं। वहाँ से चलते वक्त मैंने एक प्रतिज्ञा की है, जिसे मैं शीघ्र ही पूर्ण करूँगा। ऐसा कहकर द्रोणाचार्य चुप हो गए। फिर उन्होंने भीष्म पितामह से उनकी मंशा पूछी, जिस पर पितामह ने उन्हें हस्तिनापुर रुकने और कौरव और पांडव राजकुमारों को विधिवत शिक्षित करने का भार द्रोणाचार्य को सौंप दिया। तो दोस्तों, ये था एक प्रसंग महाभारत से। उम्मीद है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।